मूवी की स्टार्टिंग डॉक्टर स्टीफन फ्लेमिंग से होती है, जो कि कभी फिजिशियन हुआ करता था, लेकिन अब वो एक पॉलिटिशियन है और जल्द ही उसे प्रमोशन भी मिलने वाला है। वो मिनिस्टर से मिलने आया है और इसी सिलसिले में जो उसके काम से बहुत खुश था। स्टीफन की फैमिली में उसकी वाइफ एग्रिट, बेटी सेली, बेटा मार्टिन जो कि एक पत्रकार है। वहीं स्टीफन पार्टी में होता है जहां एना बार्टन उसके पास आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। एना ब्रिटिश डिप्लोमेट की बेटी है। दोनों के बीच में अजीब सा साइलेंट कन्वर्सेशन होता है। स्टीफन को एना अच्छी लगती है। एना स्टीफन के बेटे मार्टिन की गर्लफ्रेंड थी। पूरी पार्टी के दौरान स्टीफन की नज़र एना पर ही थी। एक दिन मार्टिन एना को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए अपने टाउन हाउस लेकर के लंच पर पहुंचता है। मार्टिन सबको एना से इंट्रोड्यूस करवाता है, पर मार्टिन की माँ बोलती है एना अजीब है। एक दिन एना स्टीफन के ऑफिस में कॉल करती है और उसे एड्रेस के साथ में टाइम देती है। स्टीफन भी उसी एड्रेस पर पहुंचता है ऑन टाइम और दोनों एक दूसरे को एक शब्द नहीं बोलते और इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। एना भी स्टीफन के साथ में इस रिलेशनशिप में खुश थी। इसके बाद में दोनों की रिलेशनशिप कंटिन्यू चलने लगी है। नेक्स्ट डे मार्टिन स्टीफन को बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है। स्टीफन को मार्टिन के इस प्रमोशन से बहुत खुशी होती है और इस खुशी को वो फैमिली के साथ में नाइट डिनर अरेंज करके सेलिब्रेट करता है, जहाँ एना भी आई है। मार्टिन की माँ एना से उसकी फैमिली और बचपन के बारे में पूछताछ करती है। एना बताती है कि उसकी फैमिली हमेशा यहाँ वहाँ मूव होती रहती थी। उसकी मदर ने अपनी लाइफ में 4 शादियाँ की और 3 साल पहले उसका भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो गया। तब से वो लंदन में ही रह रही है। एना का एक भाई भी था और अफेयर की वजह से उसने 16 साल की उम्र में ही सुसाइड कर लिया था। मार्टिन को कुछ काम था तो वो एना को उसके घर छोड़ता हुआ अपने ऑफिस चला जाता है। स्टीफन भी उनको फॉलो करता है और मार्टिन के निकलते ही वो एना के घर पहुंचता है। जब वो एना के घर में जाता है तो देखता है ऐसा लग रहा था कि एना उसी का वेट कर रही थी। स्टीफन उसे बोलता है वो उसके बिना अब एक पल उससे दूर नहीं रह सकता। पूरे डिनर के टाइम में तुमको टच करना चाहता था, तुम्हें फील करना चाहता था। और इस जगह दोनों पैशनेटली इंटीमेट होती हैं और उसके बाद में एना उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है और बोलती है हमारे बीच में जो भी चल रहा है प्लीज़ उसे ऐसे ही चलने देना, उसे चेंज ना करना। और बताती है कि अपने भाई के सुसाइड के बाद में उसने किस तरह खुद को वापस खड़ा किया। स्टीफन की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वो एना को साथ में चलने का बोलता है, लेकिन एना उसके साथ में जाने से मना कर देती है। जब स्टीफन घर पर होता है तो उसे अपनी वाइफ से पता चलता है कि एना और मार्टिन पेरिस गए हैं। स्टीफन कॉन्फ्रेंस पहुंचता है पर वहां पर उसका मन ही नहीं लगता और कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ देता है क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। स्टीफन का एना के प्रति जुनून और ज़्यादा गहरा रहा था और कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके स्टीफन सीधा पेरिस पहुंचता है और एना को कॉल कर मिलने के लिए बुलाता है। एना जब उससे मिलने आती है स्टीफन उसे किस करते हुए बोलता है वो उसके बिना रह नहीं पा रहा, वो खुद को रोक नहीं सका। दोनों वही इंटीमेट भी होते हैं और इस जगह स्टीफन काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसका एना के बिना रह पाना मुश्किल हो रहा था। कहीं ना कहीं वो एना को प्यार करने लगा था। एना उसे समझा करके वापस मार्टिन के पास लौट जाती है। अब स्टीफन उसी होटल के सामने वाले होटल में स्टे करता है जहां एना मार्टिन के साथ में रुकी हुई थी और अब वो उन दोनों को अपने रूम की विंडो से देख रहा होता है। दोनों को देखता है कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये देख करके स्टीफन को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत रोता है। और अब जब स्टीफन घर को लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी सेली का बॉयफ्रेंड घर पर आया है। ये देख करके स्टीफन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी बेटी अभी बहुत छोटी थी। नेक्स्ट डे स्टीफन एना को एक पार्क में लेकर के जाता है, लेकिन एना को पार्क में मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखना चाहती थी। स्टीफन उसे समझाता है कि वो उसके साथ में परमानेंटली रहना चाहता है, चाहे वह उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। एना उसे बोलती है पर मार्टिन का क्या, जब उसे पता चलेगा तो वो तुमसे नफरत करेगा, तुम्हारी फैमिली कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुमको मेरे साथ रहना है और जो भी तुम पाना चाहते हो वो सब तो तुम्हारे पास है। एना चाहती थी कि जो भी जैसा भी चल रहा है वैसा ही चले और जब तक मार्टिन मेरे साथ है मैं हमेशा तुम्हारी पहुंच में रहूंगी। एक दिन स्टीफन का इंटरव्यू होना था। उसकी वाइफ उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए बोलती है कि जब वो डॉक्टर था तो वो बहुत परफेक्ट था, लेकिन अब उनकी रिलेशनशिप सिर्फ नाम की बची है और वो सिर्फ एक छत के नीचे रहते थे, बाकी उनके बीच में कुछ भी नहीं था। क्योंकि अब स्टीफन को एना के साथ में खुशी मिलती थी, जो पैशन उसे एना में मिलता था वाइफ के साथ में नहीं। स्टीफन एना से मिलने उसके घर पहुंचता है तो देखता है वहां पर एना का चाइल्डहुड फ्रेंड पीटर भी आया था और दोनों ही वहां पर बिना बताए आए थे, इसीलिए दोनों ही सरप्राइज थे।
दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। पीटर बताता है कि एना मार्टिन के साथ में खुश है और यही वो डिजर्व भी करती है। मतलब पीटर को एना और स्टीफन के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका था। फिलहाल तो स्टीफन वहां से चुपचाप चला जाता है, पर पीटर के जाने के बाद में स्टीफन वापस से लौटता है क्योंकि उसे लगता है कि एना उसे धोखा दे रही है और वो एना से पूछता है उसके और पीटर के बीच में क्या रिलेशन है। एना उसे बताती है कि पीटर उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड था। एक दिन जब मैं पहली बार उसके साथ थी उसने मुझे किस किया और मेरे भाई ने हम दोनों को देख लिया और वो जेलस फील करने लगा और मुझे पूछता है क्या अब तुम सबको डेट करोगे, क्या ये दुनिया अब हमारे बीच में आएगी। एना खुद को रूम में लॉक कर लेती है और उसका भाई उसके रूम के गेट पर काफ़ी देर तक उसका वेट करता रहा, पर जब उसने उसे रेस्पॉन्स नहीं दिया और जब उसने बाहर जाकर के देखा तो उसके भाई ने सुसाइड कर लिया था। उस दौरान मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर पीटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उसी गम में फर्स्ट टाइम मैं उसके साथ में इंटीमेट भी हुई थी। एना की बातें सुनने के बाद में स्टीफन को सॉरी फील होता है और वो और एना वापस से दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे मार्टिन की मदर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फादर के घर पहुंचती है। मार्टिन भी एना को लेकर के वहां पर पहुंचता है, पर उसकी मदर को एना पसंद नहीं थी। सब लोग साथ में डिनर करते हैं। उस दौरान कन्वर्सेशन से हमको ये पता चलता है कि स्टीफन ने कभी भी अपनी फैमिली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सब लोग डिनर करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे पार्क में स्टीफन जब वॉक करने जाता है तो एना मार्टिन को देख करके जेलस फील करता है। जब मार्टिन अपनी फैमिली के साथ होता है तो वो बताता है वो और एना जल्दी शादी करने वाले हैं और दोनों हम बहुत खुश हैं। मार्टिन के ग्रैंडफादर को छोड़ करके कोई भी वहाँ पर खुश नहीं था। अब स्टीफन मार्टिन को पूछता है क्या एना रेडी है। मार्टिन कहता है एना के अंदर एक अजीब सा दर्द है और वो भी इस शादी से खुश है। रात को ना एना को नींद आती है ना ही स्टीफन को। स्टीफन एना के पास आता है। एना स्टीफन को प्रेजेंट देती है, पर स्टीफन आज खुश नहीं था और ना ही हर रोज जैसा एक्साइटमेंट। स्टीफन डॉटर सैली उन दोनों को एक साथ देख लेती है। स्टीफन को भी ये पता चल जाता है। रात को तो वो उसे कुछ नहीं बोलता, पर नेक्स्ट डे वो सैली को समझाने की कोशिश करता है कि वो एना से शादी को लेकर के बात कर रहा था। स्टीफन उसे सब अच्छे से क्लियर करता है, पर फिर भी स्टीफन को डर था कि कुछ तो है जो शायद सैली को पता है। एना की मदर भी मार्टिन से मिलने आती है और मार्टिन की तारीफ करती है, पर एना की चॉइस डिफरेंट है। वो हमेशा थर्ड क्लास के लड़कों को ही सिलेक्ट करती है और बातों बातों में एना के भाई के बारे में भी बातें करना स्टार्ट करती है क्योंकि मार्टिन उसके भाई के जैसा ही लग रहा था। इस बात पर एना अपनी मदर एलिजाबेथ पर गुस्सा करती है क्योंकि वो ये सब बातें करना नहीं चाहती थी। लंच टेबल पर मार्टिन के मॉम डैड भी मौजूद थे। स्टीफन एलिजाबेथ को होटल तक छोड़ने जाता है जहाँ पर उसने स्टे किया था। रास्ते में एलिजाबेथ स्टीफन को बोलती है मुझे तुम्हारे और एना के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता है। लंच टेबल पर मैंने तुम दोनों को देखा और स्टीफन को अब उसके और एना के बीच के रिलेशनशिप को खत्म करने का बोलती है, जितना जल्दी हो जितना, वरना इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। इसके बाद में स्टीफन काफ़ी सोचने समझने के बाद में एना को कॉल कर सब कुछ खत्म करने का बोलता है क्योंकि वो अपने बेटे की खुशी भी चाहता था जिसे वो बहुत प्यार करता था। अब वो मार्टिन से मिलता है। वहाँ पर उसे उसकी डेस्क पर एक फ़ोटो मिलती है जिसमें एना, मार्टिन और स्टीफन तीनों साथ में थे। तभी मार्टिन वहाँ आ जाता है और वो उसे बोलता है कि अगर आप चाहें तो उस फोटो को रख सकते हैं। स्टीफन मार्टिन को बोलता है कि वो जो भी उसके बारे में सोचता है वो सही है। मैंने कभी भी अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया, ना ही कभी अपनी फैमिली को समय दिया। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। अब स्टीफन लेट नाइट तक ऑफिस में ही रुकता है क्योंकि वो काफ़ी अपसेट था। तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है क्योंकि उसने घर पर छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें सभी स्टीफन के कुलीग दोस्त थे, पर स्टीफन मना कर देता है कि उसे बहुत ज़रूरी काम है। इवन उसके सभी कुलीग दोस्त भी उसके साथ में आज लेट नाइट तक काम करेंगे। उसकी वाइफ को उसकी बातें सब समझ आ जाती है कि स्टीफन उसे झूठ बोल रहा है। सुबह जब वो घर लौटता है तो उसकी वाइफ नोटिस करती है कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, जबकि उसे प्रमोशन मिला था जिसकी उसे कोई खुशी नहीं थी। उसकी वाइफ उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है तो स्टीफन बोलता है शायद उसे प्रमोशन अच्छा नहीं लगा और अपनी प्रॉब्लम्स को तो वो उसके साथ में बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकता था। इस पर उसकी वाइफ भी अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे एना ने स्टीफन को उसके नए घर की चाबी भेजी है क्योंकि वो चाहती थी कि उसका और
स्टीफन का रिलेशन ऐसे ही चलता रहे। स्टीफन जाकर के घर देख करके आता है। एक दिन मार्टिन वापस एना को घर लेकर के आता है। उस दौरान जब एना स्टीफन अकेले होते हैं तो एना बोलती है अगर वो उसे छोड़ना चाहती तो वो मार्टिन से शादी कभी नहीं करती। नेक्स्ट डे जब स्टीफन एना के घर पर उसके साथ में इंटीमेट हो रहा होता है तभी मार्टिन भी एना के घर आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख करके उसे कुछ भी होश नहीं रहता और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। उन दोनों ने भी उसे देख लिया था। स्टीफन दौड़ करके उसके पीछे जाता है पर तब तक मार्टिन मर चुका था। स्टीफन अपने बेटे को इतना प्यार करता है कि उसे पता भी नहीं चलता, वो नेकेड ही उसके पास में पहुंच जाता है और उसे गले से लगा करके बहुत रोता है। लेकिन हम देखते हैं कि एना चुपचाप वहां से निकल जाती है बिना कुछ कहे। पुलिस भी वहां आ चुकी थी, बात मीडिया तक पहुंच चुकी थी। अब ये बात सबको पता चल जाती है स्टीफन और एना की रिलेशनशिप की। रात को जब स्टीफन वापस अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसकी वाइफ खुद को चोट पहुंचा रही थी क्योंकि वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्योंकि एक तो उसके बेटे की डेथ हो जाती है, दूसरे उसकी बेटे की डेथ की वजह भी उसका खुद का फादर, उसका खुद का हस्बैंड था। वो उसे बताती है मार्टिन को तो एना के उस फ्लैट के बारे में पता भी नहीं था, पर होम वालों ने घर पर उसे कॉल किया और मार्टिन से बात हुई तो वो बस उस फ्लैट को देखने गया था और कोइंसिडेंटली वो उस समय पहुंचा जब स्टीफन एना इंटीमेट हो रहे थे। और अगर आज उसे पता नहीं चलता तो ये सब हमेशा ऐसे ही चलता रहता। तुमने खुद को क्यों नहीं मार डाला? वो स्टीफन के आगे गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे मार्टिन को वापस लाने का बोलती है। स्टीफन उसे संभालता है। मार्टिन की माँ को मार्टिन की डेथ का सदमा लगता है। अब वो स्टीफन की शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं करती। अब स्टीफन को इस इंसिडेंट के बाद में वो अपने पोस्ट से भी रिजाइन करना पड़ता है। स्टीफन एना से मिलने जाता है। एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो पीटर के पास चली गई है, पर स्टीफन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और अब वो जब घर में देखता है तो एना एक रूम में ही थी, पर वो स्टीफन से कुछ भी बात नहीं करती। स्टीफन भी वहां से चुपचाप चला जाता है और अब उसने सब कुछ छोड़ दिया है। वो आए दिन जगह बदलता रहता है और अकेले ही रह रहा होता है। मार्टिन की फोटो भी उसके पास में थी जिसे उसने बड़ा कर लिया है, जिसमें वो एना और मार्टिन तीनों साथ में थे, क्योंकि वो आज भी एना और मार्टिन को बहुत मिस करता है, जिसे देख करके वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।